हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने किया था हमारा फ्री कंसेंट और कंसिडरेशन। अब इस चैप्टर का हम पार्ट 2 करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़। कौन कौन सी पार्टीज़ होती है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होती है। एक तो देखिए, वो जो मेजर एज के हैं, साउंड माइंड के पर्सन्स हैं और डिसक्वालिफाइड नहीं हैं किसी भी लॉ के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो देखिए डेफिनेशन हमारी, एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड एंड इज़ नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट। अब देखिए अनकैपेबल कौन कौन पर्सन्स है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। एक माइनर, जो 18 से कम एज का है वो माइनर कहा जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एक अनसाउंड माइनर पर्सन जिसकी मेंटल कैपेबिलिटी ठीक नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और डिसक्वालिफाइड पर्सन, जैसे कोई हमारा एलियन एनिमी हो गया, जिस कंट्री के साथ वॉर चल रहा है, ऐसी कोई कंट्री, या फिर और कोई हमारी कन्विक्ट फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, ये सब हमारे अनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब देखिए सबसे पहला कौन है अनकैपेबल, माइनर। माइनर के बारे में पढ़ते हैं हम। अ माइनर इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेजर, जो कि मेजर नहीं होता। अ माइनर इज़ वन हु हैज़ नॉट completed his or her 18 years of age. Here are some key aspects about minor. A contract made with the minor is void. माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो void माना जाएगा। और minor can be a beneficiary of a contract. In the case where the minor is the beneficiary of a contract, then only a minor can enter into a contract. Next आता है कि a minor is always given the benefit of being a minor. For example, when of minor misrepresent himself as a major and takes a loan. By taking this loan, the minor enters into a contract. In the case where the minor is not able to pay back, then he can plead minority. माइनर ने मिसरिप्रेजेंट किया कि वो मेजर है और उसने लोन ले लिया, पर जब लोन वापस करने की बारी आई तो उसने कह दिया कि मैं तो माइनर हूँ, तो उसको अब वो लोन पे बैक नहीं करना पड़ेगा। देन आता है कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑफ अ माइनर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। अब आता है इंसॉल्वेंसी। अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बिकॉज द माइनर कैन नॉट अवेल ऑफ डेट्स। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर एंड अडल्ट। एक अडल्ट और माइनर जो है वो भी जॉइंटली कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, बट माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, बट कोई भी लायबिलिटी होगी कॉन्ट्रैक्ट में, कोई पे करने की बारी आएगी तो वो सब अडल्ट के ऊपर आएगी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो माइनर है उसको पे नहीं करना पड़ेगा। तो कहते हैं अ माइनर can enter into a joint contract with an adult. In this case, the minor is a beneficiary. If there is any liability, it falls on the adult. The minor is not liable for any debt. Next आता है हमारा persons of unsound mind. जो unsound mind person होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होता। तो सेक्शन 11 में लिखा है कि a person who is not of sound mind from entering into a contract. Contracts made by persons of unsound mind are void. People who are mentally deranged or have a mental capacity that is declining due to old age cannot enter into a contract. अब देखो अनसाउंड माइंड और किसे कह सकते हैं हम, या तो कोई हाइप्नोटिज्म हो जाए किसी के, कोई ड्रंकनेस की अवस्था में हो, या फिर कोई लुनेसी हो, लुनेटिक हो, आइडियोसी हो, तो वो सब हमारी कोई मेंटल एबिलिटी कईयों की ठीक नहीं होती, तो वो हमारे सारे आएंगे अनसाउंड माइंड पर्सन पे। नेक्स्ट आता है हमारा डिसक्वालिफाइड पर्सन। पर्सन्स हु आर डिसक्वालिफाइड बाय लॉ फॉर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आएगा हमारा एलियन एनिमीज़। एलियन एनिमीज़ जैसे कि इंडिया किसी भी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है तो उस कंट्री के सिटीजन्स के साथ इंडियन सिटीज़न
का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माना जाएगा लॉ के द्वारा। People who are citizens of countries that are at war with India cannot enter into a contract in India. Next आता है convicts. People who are serving a sentence or are on bail cannot enter into a contract. कोई भी बेल पर आया है, ज़मानत पर छूटकर, क्रिमिनल वगैरह, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, उसको भी डिसक्वालीफाइड पर्सन कहा जाएगा। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट पीपल हु हैव अ डेट बैलेंस दैट इज़ ग्रेटर दैन द अमाउंट ऑफ कैश दे हैव कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है फॉरेन sovereigns and ambassadors. These people are not permitted to enter into contracts. Next आता है married women. Married women are not allowed to enter into contracts regarding their husband's property. मतलब जो married woman है वो contract में आ सकती है बट खुद की प्रॉपर्टी से, जो उसकी हस्बैंड के रिगार्डिंग सारी प्रॉपर्टी होगी उन पैसों से रिलेटेड वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकती। तो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे। थैंक यू।